आपको मालूम है संविधान ने हमारे लिए पुलिस स्टेशन बना के दिए। क्यों बना के दिए पुलिस स्टेशन? कौन बताएगा सर? सर ये अपने राष्ट्र की जो हम लोगों को सिक्योरिटी, हमारे जनता की सिक्योरिटी के लिए है। कायदा और कानून के लिए, न्याय व्यवस्था के लिए, कायदा और कानून बनाए रखने के लिए हमारे लिए पुलिस स्टेशन दिया है। किसने दिया है? संविधान ने। संविधान ने हमारे लिए पुलिस स्टेशन कायदा सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए संविधान ने दिया है। किसने दिया है नंदू? संविधान ने। क्यों दिया है? हम लोगों को न्याय मिलने के लिए, हम लोगों को सुरक्षितता प्राप्त होने के लिए, और जितने भी कोर्ट और कचहरियाँ हैं वो हम लोगों को न्याय देने के लिए एक सुव्यवस्था देता है। कायदा कानून के हिसाब से चलने के लिए आपके सोसाइटी को बताते हैं कि भाई आपको कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा, है ना। और कोर्ट और कचहरी हमारे लिए न्याय देती है। कोई अगर किसी ने गुनाह किया तो न्याय देने के लिए कोर्ट कचहरी है। तो ये सब किसके प्रोडक्ट है? संविधान के लिए। लेकिन ये लोग काम करते हैं, पुलिस स्टेशन वहाँ पे बैठे हुए इंस्पेक्टर काम करते हैं? नहीं करते। तो हम लोग संविधान के सैनिक पुलिस स्टेशन में चले जाते, वहाँ पे सब स्टाफ लोग बैठते हैं, सब पुलिस लोग बैठते हैं, कांस्टेबल बैठते हैं, और उनको ये समझाते हैं कि आपको जो सैलरी मिलता है ये हमारा संविधान देता है। किस लिए देता है? तो गौर गरीब लोगों का सुरक्षितता के लिए, गौर गरीब लोगों को न्याय देने के लिए, है ना। तो आपको जो सैलरी देता है ये संविधान देता है। ये सैलरी आप घर में लेके जाते हो, आपके बाल बच्चों को आप खाना खिलाते हो, उनको एजुकेशन देते हो, उनके आरोग्य की रक्षा करते हो, ये आपका जो सैलरी मिलता है उसके ऊपर। लेकिन ये सैलरी कौन देता है? संविधान। संविधान कैसा देता है? संविधान ने एक पुलिस इंस्पेक्टर का जो क्या होता है पद होता है ना, PSI का जो पद होता है वो रिक्रूट होता है, रिक्रूट संविधान करता है। संविधान ने इनको पुलिस इंस्पेक्टर बनाया तो इनका काम है। तो ये हो गए संविधान के सैनिक। क्या हो गए ये? लेकिन इनको पता ही नहीं है, ये भाई साहब इंस्पेक्टर बैठे हैं लेकिन इनको पता ही नहीं है कि ये संविधान के सैनिक है। तो हमारा संविधान सैनिक लोगों का काम है पुलिस स्टेशन में जाके बैठो और इनको बताओ कि आप संविधान के सैनिक हो, हम भी संविधान के सैनिक हैं और हम संविधान संगठन से आए हैं। आज से आपको संविधान के सैनिक बन के काम करना है। एक हो गया बात, आपके समझ में आ गया? पुलिस इंस्पेक्टर संविधान के सैनिक है लेकिन उनको पता नहीं। वो क्या समझते थे आज तक? उनके बाप दादा की वो जगह है, बैठे हैं आराम से, मज़ा करो, कुछ भी करो। लेकिन अभी संविधान के सैनिक लोग उनके ऊपर एक दबाव बनाते हैं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम चाहे तो आपकी छुट्टी कर दें। क्यों? क्योंकि हम कानून हाथ में लेके बैठे। संविधान सैनिक बोलेगा तो हम कानून को लेके चल रहे हैं। अगर आप बिना कानून के चल रहे हो तो आपको हम लोग सस्पेंड कर सकते हैं। तो इसीलिए पुलिस इंस्पेक्टर हम लोगों को डरते हैं। अगर हमारा लेटर ये संगठन का चीफ मिनिस्टर को जाएगा कि ये इंस्पेक्टर सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, एक गरीब को इसने लूटा है, हमारे पास ये प्रूफ है, दूसरे दिन उनको सस्पेंड किया जाए। तो ये हमारा पावर है। तो संविधान ने हमारे लिए ये पुलिस स्टेशन बनाया, कोर्ट कचहरी बनाया, है ना। एक हो गया। अभी दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ। जितने भी ये कंट्री में हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है, वो किसने बनाए हैं? कौन बताएगा? संविधान ने बनाए हैं। क्यों बनाए संविधान ने हमारे लिए ये अस्पताल? क्योंकि संविधान ये जानता है अपने गौर गरीब जनता के लिए, अपने सीनियर सिटीज़न जो भी सिटीजन्स है उनके लिए हम लोगों को कुछ करना है। तो आरोग्य रक्षा के लिए, आरोग्य का रक्षण करने के लिए, हमारा स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे संविधान ने ये 2 करोड़ का अस्पताल बनाया। और इसमें जितने भी डॉक्टर है, नर्सेस है, वार्ड बॉय है, माउच है, एम्बुलेंस है, वो किसकी प्रॉपर्टी है? हमारी प्रॉपर्टी है। बोलेगा तो संविधान की प्रॉपर्टी है। वो आपको चलाने के लिए दिया है। क्यों दिया चलाने के लिए? गौर गरीब लोगों के स्वास्थ्य के रक्षा के लिए। लेकिन ये भाई साहब समझो अभी मेडिकल ऑफिसर है, इनके पास पेशेंट गया और इन्होंने नायर और JJKM हॉस्पिटल में भेज दिया तो क्या हो जाएगा? पेशेंट रास्ते पे मर जाएगा। ये क्यों नहीं कर रहे हैं?
इतना बड़ा 2 करोड़ का अस्पताल है, गोर गरीब के लिए बनाया है। बड़े बड़े डॉक्टर लोगों को 1.5 लाख का पगार मिल रहा है, फिर भी उधर ऑपरेशन नहीं हो रहा है, फिर भी उधर एक्सरे नहीं हो रहा है, फिर भी उधर ब्लड टेस्ट नहीं हो रहा है, सोनोग्राफी नहीं हो रहा है। तो जिम्मेदारी किसका है? बोलो किसका जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है। हम उनको जाके समझा दो, भाई साहब आप संविधान के सैनिक बने, आप संविधान के सैनिक बनकर गोर गरीब लोगों का काम करो। समझ में आया? तो संविधान सैनिक हम जो लोग बन के बैठे हैं ना, तो उधर उन लोगों को जाके हम लोग क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं। तो कितने पॉइंट्स हो गए? 2 पॉइंट्स हो गए। एक हो गया पुलिस स्टेशन, हमारे लिए संविधान ने बनाया है। दूसरा है अस्पताल, आरोग्य के रक्षा के लिए बनाया। किसने बनाया? संविधान ने बनाया। और उधर सब लोगों को पगार कौन दे रहा है? संविधान दे रहा है पगार। तो उनके बाल बच्चे जो खाना खा रहे हैं घर में, वो किसकी वजह से खा रहे हैं? संविधान की वजह से। तो उनको ईमानदारी से काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो इनको कौन समझाएगा? तो हमारे देश में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है कि उनको जाके समझाओ कि भाई साहब संविधान के हिसाब से चलो। तो इसके लिए संविधान सैनिक संघ है, जो हम लोग सैनिक बैठ के 100-200 लोग जाएंगे, भाई साहब सोनोग्राफी क्यों नहीं है, क्यों नहीं आप अपेंडिक्स का ऑपरेशन करते हो? अगर हमारे लेटर के बाद आपके अस्पताल में ये व्यवस्था नहीं मिलेगी, आपको हम लोग सस्पेंड करेंगे। इतना पावर हमारे पास है। आपने उस दिन देखा ना सरकारी अस्पताल में हम लोगों ने क्या किया? एक रास्ते पे पड़े नागरिक को हमने उठा के लेके गया। वही बोल रहे थे हम लोग नहीं एडमिट करेंगे। कैसे नहीं करेंगे? मैं कौन हूँ जानते हो क्या आप? हाँ बाबा ठीक है, जाओ लेके आओ, एडमिट करते हैं, सब करते। 4 दिन किया ना सेवा। किसकी वजह से? ये वजह से। अगर मेरे जगह पे दूसरा कोई खड़ा होता तो उनको भगा देते थे। वो बोलते थे तुम भाग जाओ, हम लोग ये नहीं करेंगे। 2 हो गया। अभी मैं तीसरी बात कर रहा हूँ। हमारे लोगों को होशियार बनाने के लिए, ज्ञानी बनाने के लिए, एजुकेट करने के लिए स्कूल बनाए हैं, कॉलेजेस बनाए हैं। किसने बनाए बताओ? संविधान ने बनाया। क्यों बनाया नंदू? शिक्षित होण्यासाठी, पढ़े लिखे होने के लिए, ज्ञान होने के लिए। आप अनपढ़ हो इसलिए आपको कोई जॉब नहीं मिलेगा। पढ़े लिखे हो तो अच्छे ऑफिसर बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे। तो संविधान ने हम लोगों के लिए व्यवसाय, एजुकेशन, ये सिस्टम खड़ा किया है। लेकिन वहाँ के टीचर लोग सही ढंग से पढ़ाते नहीं ना? टीचर लोग कुछ करते हैं? नहीं करते। तो हम लोगों को वहाँ पे जाके संविधान का संबोधन करना है। संविधान ने आपको टीचर बनाया है, आपको सैलरी मिल रही है, आप बड़े बड़े पगार ले रहे हो, घर में जाके बाल बच्चों को खाना खिला रहे हो, ये सैलरी की वजह से। उसकी तो कुछ इज्जत करो। हम ये बात जाके समझाते हैं और टीचर लोगों को समझाते हैं कि संविधान के हिसाब से काम करो, देश को आगे लेके जाना है। अगर तुम लोग संविधान के हिसाब से नहीं चलोगे तो यह देश वापस खड्डे में जाएगा। तो 3 बातें समझ में आई नंदू। पहली बात कौन सी समझ में आई? पुलिस स्टेशन, न्याय व्यवस्था, पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी। नंबर 2 आरोग्य, अस्पताल, गवर्नमेंट, सरकारी जितने भी महापालिका, पंचायत, जिला परिषद और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी अस्पताल हो, ये सब अस्पताल हमारे आरोग्य की रक्षा के लिए संविधान ने हम लोगों को दिया है वो वैसा। अभी नंबर 4 नंबर में क्या आता है बताओ? आप में से किसका दिमाग चलता है देखता हूँ। ये 3 बातें समझ में आ गई। अभी तलाटी ऑफिस देखा है, तहसीलदार ऑफिस, मंत्रालय का ऑफिस, कलेक्टर का ऑफिस, ये ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मिलते हैं। इनकम सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, नॉमिनेशन, जो भी कुछ हो तो वहाँ पे आपको मिलता है। अगर आपको घरकुल योजना है, आपके गांव में घर बांधने का काम है, तो आप जाके BDO ऑफिस में मिलते हैं, फॉर्म भरते हो। ये फॉर्म भर के कौन देता है आपको? इनकम सर्टिफिकेट कौन देता है आपको? कास्ट सर्टिफिकेट कौन देता है ना? आपको राशन कार्ड हो, आपका आधार कार्ड हो, आपका पैन कार्ड हो, ये जितने भी ऑफिसेस हैं, ये किसने बनाए? संविधान ने बनाए। लेकिन ये लोग सही ढंग से काम करते नहीं करते। तो हमारा लोगों का काम है, हम संविधान सैनिक बनकर उनको जाके बोलो, बाबा संविधान के तुम एक कर्मचारी हो,
तो संविधान सैनिक बन के काम करो। जो भी गरीब आएगा आपके पास उसको काम सही ढंग से करके देना, तात्काल करके देना, जल्दी से जल्द करके देना आपका काम है। इसके लिए तो सैलरी दे, आपकी सैलरी आपके घर में आपके बाल बच्चों को खाना खिलाते हो, एजुकेट करते हो, तो आपका भी तो फ़र्ज़ है संविधान को कुछ तो दे दो। तो हम क्या करते हैं, उनको संविधान के सैनिक बनाते हैं। तो कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट हो गए। तो ये आज के ये मीटिंग में मैंने 4 पॉइंट के डिस्कस करने के लिए, ये 4 पॉइंट को डिस्कस करने के लिए यह आज का कैबिनेट बुलाया था। तो हम जो लोग हैं संविधान के सैनिक, संविधान ने ये 4 व्यवस्था हमारे देश को चलाने के लिए बनाई है, लेकिन ये लोग सही ढंग से काम नहीं करते। तो ये लोगों को सही करने के लिए हम लोग संविधान के सैनिक काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन कौन संविधान के सैनिक बनने के लिए तैयार है? यस।